वेलकम टू माय चैनल। आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो पहला ये हमारा बायोलॉजी का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम लोग यूट्यूब पर डाल चुके हैं। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले पहला वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला वीडियो अगर नहीं मिलता है तो पहला वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल पे क्लिक कीजिएगा। जो चैनल का नाम है विशाल क्लासेस 10th एंड 12th जो लिखा होगा, उसको जब क्लिक कीजिएगा तो आप राइट साइड में देखिएगा प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट को जब क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसका जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो PDF आपको टेलीग्राम लिंक पे ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF देख ले सकते हैं। तो हम आपको पढ़ा चुके थे, पिछला वीडियो में हम लोग देख लेते पोषण किसे कहते हैं और पोषण के प्रकार, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पौधे में पोषण। सबसे पहले 5 मिनट हम जो पीछे पढ़े थे उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे पौधे में पोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है क्लास 10th का, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, दुनिया में हम लोग देखे थे कि पदार्थ दो ही टाइप के होते हैं, या तो सजीव होते हैं या तो निर्जीव होते हैं, या तो सजीव होते हैं या तो निर्जीव होते हैं। जो सजीव होते हैं उसको अपना जीवन यापन करना होता है, उसको अपने शरीर की वृद्धि करना होता है, अपने शरीर का विकास करना होता है, और अपने शरीर का प्रजनन करना होता है, और अन्य सारी क्रियाएं ये करते हैं। जो निर्जीव होते हैं वो ना वृद्धि करते हैं, ना विकास करते हैं, ना प्रजनन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, जैसे के तैसे पड़े होते हैं। तो ये सजीव जो होते हैं, इसको वृद्धि विकास प्रजनन करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विदाउट ऊर्जा ये वृद्धि विकास प्रजनन नहीं कर पाते हैं। और ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि होता है, इसी विधि को हम लोग कहते हैं पोषण। तो पोषण कौन करते हैं, सजीव या निर्जीव? तो पोषण करते हैं सजीव, क्योंकि इसको अपना शरीर का वृद्धि विकास प्रजनन करना होता है। तो वृद्धि विकास प्रजनन करने के लिए इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि होती है उसे ही हम लोग कहते हैं पोषण। तो सजीव द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने की विधि को कहते हैं पोषण। पोषण दो प्रकार के होते थे, स्वपोषण और विषम पोषण। तो स्वपोषण भी दो प्रकार के, विषम पोषण भी दो प्रकार के, ये हम आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद जो सजीव होते हैं उसको दो टाइप में हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं। एक आपका होता है पेड़ पौधा, और एक होता है जंतु। एक पौधा एक जंतु। तो सबसे पहले हम पौधे में पोषण पढ़ लेंगे, फिर दूसरा पार्ट हम लोग का होगा जंतु में पोषण। तो हम लोग जो इंसान है किस कैटेगरी में आएंगे, पौधे में या जंतु में? तो हम लोग जंतु में आएंगे। सबसे पहले पौधे में पोषण देख लेते हैं कि आखिर पौधे जो अपना जीवन यापन करते हैं, पौधे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसको देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जंतु जो है वो किस प्रकार से अपना पोषण करते हैं, या फिर जंतु अपना ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो पौधे हो या जंतु, दोनों सजीव हैं और दोनों अपना जीवन यापन करने के लिए पोषण करते हैं। और पोषण करने का क्या तरीका है और किस तरह से पोषण करते हैं, उसी को हम लोग देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे पौधों में पोषण, ठीक है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पौधे में जो पोषण होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होते हैं, इतना तो आपको पता है। पौधे में जो पोषण होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होते हैं, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपना पोषण करते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, किस वजह से होता है, उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, ये पौधे आप देख रहे हो, ये पौधे ये अपना भोजन बनाएंगे। भोजन बनाने के बाद इस भोजन से इसको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और भोजन बनाने की विधि जो होगा वही कहलाएगा पोषण। किसका पोषण? पौधे का पोषण। पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, पौधे के अंदर जो होता है वो पत्तियां होती है और तने होते हैं। पत्ता और तना, ये दो चीज़ जो होते हैं वो हरे होते हैं, और इन्हीं के वजह से पौधे अपना जीवन यापन या पौधे अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है। वो कैसे बनाते हैं इसको हम लोग देखेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले आप क्या समझे कि पौधे में जो पोषण होता है, मतलब हम पौधे में पोषण का मतलब ये हुआ कि पौधे जो पोषण करने का मतलब हुआ कि ऊर्जा प्राप्त करने की विधि। पौधे किस प्रकार अपना ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे में पोषण का साफ साफ मतलब यही हुआ कि पौधे किस प्रकार अपने ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पौधे जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं किसके द्वारा करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाएगा तभी ऊर्जा बनाएगा। हाँ, जैसे हम लोग हैं, हम लोग को ऊर्जा कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। सेम उसी प्रकार पेड़ पौधा है, पेड़ पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, भोजन से मिलेगा। आखिर ये पेड़ पौधा भोजन बनाता कैसे है,
पेड़ पौधा भोजन खुद से बनाता है, इसको कोई बना कर नहीं देता है, ये खुद से भोजन बनाते हैं। ये पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं ये किसके द्वारा बनाते हैं, इसके अंदर कौन सा पार्ट होता है जिसके द्वारा ये भोजन बनाते हैं। तो पौधे के अंदर दो पार्ट होते हैं, ये होते हैं पत्ता और दूसरे होते हैं तना, जिसकी मदद से ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, तना भी देखिएगा हरा होता है और पत्ते भी देखिएगा हरा होता है, इसलिए ये भोजन बनाते हैं। अब देखिए नेचुरल प्रकृति का एक अच्छा चीज़ देखिएगा क्या होता है कि जितना भी पेड़ पौधे होते हैं उसका पत्ती जो होते हैं वो चौड़ा होते हैं। क्या होते हैं, वो चौड़े होते हैं। पत्ती चौड़े होने का वजह क्या होता है कि इस पर अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ सके, अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ सके। सूर्य नेचर का बनावट इतना सुंदर है कि देखिए कितना अच्छा वहाँ का इंजीनियर हो गए ऊपर में जो बनाए हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उसकी पत्ती को क्या कर दिए हैं, चौड़े कर दिए हैं। चौड़ा पत्ती किस लिए होता है, ताकि उस पर अधिक से अधिक सूर्य का प्रकाश पड़ सके। तो नेक्स्ट हम लोग पत्ती की बनावट पढ़ेंगे, आखिर पत्ते का बनावट कैसा होता है, पत्ते का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो ये जो आप देख रहे हो ये पत्ते की आंतरिक संरचना है, पत्ते की आंतरिक संरचना है, इसको ध्यान समझिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, पत्ते की ये आंतरिक संरचना है। ठीक है, समझिएगा। जो पत्ते होते हैं उसके सबसे बाहरी भाग, पत्ते की सबसे बाहरी भाग को क्यूटिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो ये आप देख रहे होंगे ये पौधे का सबसे बाहरी भाग है, पौधे का सबसे बाहरी भाग। अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको कलर चेंज कर देते हैं तो आपको दिखेगा। ये देखिए पौधे का सबसे बाहरी भाग जो ये देख रहे हैं, जो हल्का सा उठा करके आपको दिखाया गया है, पौधे का सबसे ये बाहरी भाग। ठीक है, पौधे के ये बाहरी भाग जो आप देख रहे हैं इसी भाग को हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। तो क्वेश्चन आएगा, तो पौधे का जो बाहरी भाग आप देख रहे हो उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल। क्या कहते हैं, क्यूटिकल। देखो यहाँ पे लिखा है पौधे के बाहरी भाग को क्यूटिकल कहते हैं। क्वेश्चन आएगा पौधे के बाहर सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, क्यूटिकल। तो ये ऊपर से भी बाहरी भाग और नीचे से भी ये बाहरी भाग है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूटिकल। ठीक है, ऊपर और नीचे से दोनों साइड से होता है, तो चाहे ऊपर से देख लीजिए चाहे नीचे से, उसका सबसे बाहरी भाग जो होगा उसको हम लोग कहते हैं क्यूटिकल। क्लियर। नेक्स्ट समझिएगा, पत्ते का बाहरी भाग हो गया क्यूटिकल जो आप लोग देखते हो। उसके बाद उसके नीचे जो होता है एक परत होती है, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो जो ऊपर से परत होता है कहते हैं ऊपरी परत, जो नीचे से परत होता है उसे कहते हैं निचली परत, निचली परत। ठीक है, ये जो होते हैं ये कहलाते हैं पत्ते की त्वचा, पत्ते की त्वचा। तो जो ऊपर भाग देख, क्यूटिकल ऊपर भी है क्यूटिकल नीचे भी है, तो ऊपर का क्यूटिकल के नीचे जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये वाला, इसे कहेंगे ऊपरी बाहरी त्वचा, ऊपरी बाहरी त्वचा। पत्ते का क्या कहलाएगा, ऊपरी बाहरी त्वचा। और जो नीचे से ये देख रहे हो, नीचे से ये वाले पार्ट जो आप देख रहे हो ये वाला, नीचे से ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों पार्ट्स ये देख रहे हो, इसे कहते हैं निचली बाह्य त्वचा, निचली बाह्य त्वचा। तो पत्ते के सबसे बाहरी भाग को क्यूटिकल कहते हैं, ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे वाला पार्ट जो होता है वो कहलाता है बाहरी त्वचा। अगर हम ऊपर से देख रहे हैं तो कहलाएगा ऊपरी बाहरी त्वचा, अगर हम नीचे से देख रहे हैं तो कहलाएगा निचली बाहरी त्वचा। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये जो आप पार्ट देख रहे हो, जैसे कि लंबा लंबा ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ये लंबा लंबा पार्ट इधर भी देख रहे हो और लंबा लंबा पार्ट इधर भी देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये से हम लोग कहते हैं, ये जो बना हुआ है मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है, इसे कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा। ध्यान समझिएगा, इसे कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। पत्ते के अंदर जो संरचना पाई जाती है, ऊपरी परत और निचली परत के बीच में जो संरचना पाई जाती है वो आपका होता है स्पंजी पेरेन्काइमा। ये जो आप देख रहे हो ये आपका स्पंजी पेरेन्काइमा है। ये दो टाइप का होता है, ये देखिए ऊपर में जो आप देख रहे हो और नीचे में जो देख रहे हो। ठीक है, जो ऊपर में देख रहे हो ये आपका है पेलेसाइड। क्या होता है, पेलेसाइड। जो नीचे में आपका है ये आपका ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो ये है स्पंजी। क्या है, स्पंजी। ये है, इसका दोनों एक ही प्रकार की कोशिका से बना होता है। देखो ऊपरी भाग जो देखो सेम जो संरचना एक समान जो दिख रहे हैं और बिल्कुल नियमित आकार का होता है, हर जो होता है एक एक आपस में जुड़े हुए रहते हैं, नियमित आकार के होते हैं। ये जो आपका है ये है पेलासाइड। क्या है, पेलासाइड, पेलासाइड। जो दूसरा आप देखते हो नीचे में गुच्छा, कहीं कहीं टुकड़ा गिरा हुआ है, कहीं लटका हुआ है, कैसे कैसे रखा हुआ है, देखो दोनों सेम आकार का है लेकिन ये नियमित नहीं है, कहीं कहीं रखा हुआ है, इसे कहते हैं स्पंजी।
क्या कहते हैं, स्पंजी, ठीक है, स्पंजी। तो जो ऊपर में नियमित आकार का है उसे हम लोग कहते हैं पेलासाइड, और जो नीचे नियमित आकार का नहीं है उसे कहते हैं स्पंजी। दोनों सेम ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है। ये भी आपका मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है, मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है। स्पंजी जो आपका ये भी है, ये भी आपका मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है, मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। अब फिर से समझाते हैं, समझिए। सबसे बाहरी त्वचा क्या कहलाता है, क्यूटिकल। उसके बाद उस ऊपर भी क्यूटिकल, ऊपर भी होगा क्यूटिकल, नीचे भी होगा। उसके नीचे जो होगा ऊपर कहलाएगा बाह्य त्वचा। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपरी बाह्य त्वचा, नीचे से देखेंगे तो निचली बाह्य त्वचा। पत्ते की बात हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद इसके अंदर जो होती है स्पंजी कोशिका, स्पंजी पेरेन्काइमा पाई जाती है। ये दो टाइप का होते हैं, एक जो नियमित होता है उसका नाम देता है पेलासाइड, और जो अनियमित होता है उसे कहते हैं स्पंजी। तो ये आप देख रहे हो जो अनियमित है, ठीक है, इसे कहते हैं स्पंजी। स्पंजी जो नियमित है, रेगुलर टाइप का है, उसे कहते हैं पेलासाइड। और दोनों जो बना हुआ है मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है। देखिए यहाँ भी मेसोफिल को सेल में कोशिका, दोनों जो है मेसोफिल कोशिका से बना हुआ है, दोनों, ये वाला पार्ट भी और ये वाला पार्ट भी। और इसी के अंदर आपका पाया जाता है हरित लवक, जो आपका स्पंजी पेरेन्काइमा है, उसी के अंदर आपका पाया जाता है हरित लवक। उसी में जो पेलासाइड है उसमें हरित लवक देखिए ज़्यादा हरा है, इसमें ज़्यादा हरित लवक पाया जाता है, किसके तुलना में, स्पंजी के तुलना में। पेलासाइड में ज़्यादा हरित लवक पाया जाता है। तो पेलासाइड और स्पंजी दो प्रकार की यहाँ पे उत्तक पाए जाते हैं, जिसमें जो आपका पेलासाइड है इसमें आपका अधिक हरित लवक पाया जाता है, और किसके तुलना में, स्पंजी के तुलना में। क्लियर। अब जो आप देख रहे हो पेलासाइड और स्पंजी, ये दोनों के अंदर पाए जाते हैं हरित लवक। क्वेश्चन अगर ये आपको आ जाए कि स्पंजी और पेलासाइड किस उत्तक से बने होते हैं, सॉरी किस कोशिका से बने होते हैं, तो आपका आंसर होगा मेसोफिल। क्या आएगा, मेसोफिल। स्पंजी पेरेन्काइमा किस उत्तक से बने, किस कोशिका से बने होते हैं, मेसोफिल कोशिका से बना होता है। तो सेल पूछेगा तो आपका आंसर होगा मेसोफिल। टिश्यू पूछेगा, टिश्यू बना होता है उत्तक, ठीक है। बोलेगा किस उत्तक से बना होता है, तो ये आपका होता है क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, ठीक है, क्लोरेन्काइमा। अगर आपको पूछेगा स्पंजी कोशिका, स्पंजी पेरेन्काइमा, ठीक है, इसको भी हम लोग एक ही कैटेगरी में रखते हैं। स्पंजी पेरेन्काइमा किस कोशिका से बने होते हैं, तो आप कहिएगा मेसोफिल कोशिका से। किस कोशिका से, मेसोफिल कोशिका से। किस उत्तक से बने होते हैं, तो क्लोरेन्काइमा उत्तक से बने होते हैं। क्लियर। किस कोशिका से बने होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा मेसोफिल कोशिका से। किस उत्तक से बने होते हैं, क्लोरेन्काइमा उत्तक से बने हुए होते हैं। हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा में पाए जाते हैं। ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, पेलासाइड वाला में। कम कहाँ पाए जाते हैं, स्पंजी वाला में। क्लियर यहाँ तक में, किसी को दिक्कत। ये स्पंजी पेलासाइड दोनों मिला के इसको कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा, जिसमें पेलासाइड जो होता है, जो नियमित हो गया उसका अलग नाम दिया गया है पेलासाइड, जो अनियमित है उसका कहते हैं स्पंजी। यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट समझिएगा, ये जो आप देख रहे हो इसी में कहीं कहीं आप देखिएगा छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। समझिएगा, अभी आपको जैसे समझाना चाह रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र होंगे, जो आपका बाहरी परत है, जो आपका बाहरी परत है, ठीक है, चाहे ऊपर से बात कर लें चाहे नीचे से बात कर लें। यहाँ पे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से जो आते हैं वायु जो होते हैं पत्ते के अंदर प्रवेश करते हैं। तो पत्ते के अंदर जो वायु प्रवेश करते हैं, पत्ते के अंदर जो वायु प्रवेश करते हैं, वायु एंट्री करते हैं, अंदर जाते हैं, वो किसके द्वारा अंदर जाते हैं, तो आपको क्या बोले हैं, पत्ते जो होते हैं, पत्ते के जो सबसे ऊपरी परत हो गया, ये क्या हो गया, क्यूटिकल। क्या हो गया, क्यूटिकल। फिर इसके नीचे क्या होता है, त्वचा। कौन त्वचा, बाहरी त्वचा, बाहरी त्वचा। अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपरी बाहरी त्वचा, नीचे से देखेंगे तो नीचे में भी क्यूटिकल होगा, और नीचे से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निचली बाहरी त्वचा, निचली बाहरी त्वचा। ये निचली बाहरी त्वचा जो है इसी में कहीं कहीं छिद्र पाए जाते हैं, या ऊपरी बाहरी त्वचा, ये बाहरी त्वचा जो आप देख रहे हो इसी में कहीं कहीं छिद्र पाए जाते हैं। इसी छिद्र की सहायता से जो वायु होते हैं ये पत्ते के अंदर प्रवेश करते हैं। जो छिद्र होते हैं इसी छिद्र को हम लोग कहते हैं वायु रंध्र।
क्या कहते हैं, वायु रंध्र। ठीक है, क्या बोले हैं कि पत्ते के बाहरी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं वायु रंध्र। क्या कहते हैं, वायु रंध्र। क्लियर हो गया। तो जो आपका बाहरी त्वचा है, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हो बाहरी त्वचा, ये बाहरी त्वचा में जहाँ पे छिद्र होगा उस छिद्र को हम लोग क्या कहेंगे, उस छिद्र को हम लोग कहेंगे वायु रंध्र। ये ऊपर भी होगा और नीचे वाला भाग में भी होगा। तो वायु रंध्र कहाँ होगा, तो वायु रंध्र पाए जाते हैं पत्ते के बाहरी त्वचा के ऊपर। नेक्स्ट देखिएगा, ये आप जो देख रहे हो स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इसमें ये भी आएगा और इसमें ये भी आएगा। ठीक है, स्पंजी पेरेन्काइमा में कहीं कहीं छोटे छोटे खाली जगह पाए जाते हैं, कहीं कहीं खाली जगह पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, कहीं कहीं खाली जगह पाए जाते हैं। इस खाली जगह को कहते हैं वायु प्रकोष्ठ, वायु प्रकोष्ठ। ध्यान समझिएगा, स्पंजी पत्ते के अंदर स्पंजी कोशिका के स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास। ठीक है, ये पत्ते के अंदर स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास कुछ जगह खाली होते हैं, वो खाली जगह को हम लोग कहते हैं वायु प्रकोष्ठ। तो वायु प्रकोष्ठ और वायु रंध्र दोनों में अंतर समझिए, वायु प्रकोष्ठ और वायु रंध्र दोनों में अंतर समझिएगा। वायु प्रकोष्ठ कहाँ है, ये पौधे के अंदर है, स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास, स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास। तो स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास जो खाली जगह है उसे कहते हैं वायु प्रकोष्ठ। लेकिन बाहरी त्वचा के आसपास जो छिद्र पाए जाते हैं, बाहरी त्वचा में जो छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र को हम लोग कहते हैं वायु रंध्र। क्लियर। तो अगर हम कहेंगे वायु प्रकोष्ठ तो समझिएगा स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास खाली जगह। अगर कहेंगे वायु रंध्र तो समझिएगा कि जो बाहरी त्वचा है उसके छेद को हम लोग कहते हैं वायु रंध्र। अगर हम आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए बोलें, ठीक है, आशा करते हैं आपके पास दिमाग होगा, तो दिमाग लगाने के लिए बोले, आपको बोले कि एक पत्ती है और पत्ती के अंदर आपको एयर लेके जाना है, हवा लेके जाना है। तो पत्ती के अंदर जो आपका हवा जाएगा वो किसके मदद से जाएगा, वायु रंध्र के मदद से जाएगा या वायु प्रकोष्ठ के वजह से जाएगा, किसके माध्यम से अंदर जाएगा, वायु रंध्र के वजह से या वायु प्रकोष्ठ की वजह से। देखिए, तो वायु रंध्र जो होगा, एयर जो जाता है वो बाहर से जाता है। हवा कहाँ से जाएगा, पत्ते के अंदर, वायुमंडल से बाहर से जाएगा पत्ते में। तो बाहर से जाएगा तो सबसे पहले उसको कौन मिलेगा, वायु रंध्र नहीं मिलेगा, क्योंकि वायु रंध्र कहाँ पाया जाता है, बाहरी त्वचा में। तो सबसे पहले जब हवा एंट्री करेगा तो ये कहाँ करेगा, वायु रंध्र में, क्योंकि ये हवा जो एंट्री करेगा ये आपका ऊपरी त्वचा में ही एंट्री करेगा। तो ऊपरी त्वचा या निचली त्वचा, मतलब त्वचा से ही एंट्री करेगा। और त्वचा में क्या छिद्र पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वायु रंध्र। क्या कहते हैं, वायु रंध्र। तो अब ध्यान समझिएगा वायु रंध्र क्या है। तो वायु रंध्र क्या है, वायु रंध्र बाहरी त्वचा के में पाए जाने वाले छिद्र को वायु रंध्र कहते हैं, जिसके वजह से या जिससे वायु जो होते हैं ये पत्ते के अंदर पहुंचते हैं। अब समझिएगा फिगर के हिसाब से। अब ये वायु, यहाँ पे क्या था, वायु रंध्र, ये आप देख रहे हो वायु रंध्र, यहाँ पे छेद है। ये वायु रंध्र की मदद से हवा कहाँ चला गया, अंदर। वायु रंध्र की मदद से हवा चला गया अंदर। ये हवा जब अंदर चला गया, हवा अंदर जाने के बाद आपको क्या बोल रहे हैं कि स्पंजी कोशिका जो ये आप देख रहे हो, ये स्पंजी कोशिका, स्पंजी पेरेन्काइमा जो आप देख रहे हो, इसके आसपास खाली जगह होते हैं। जस्ट आपको बताएं, इसके आसपास खाली जगह होते हैं और इसके आसपास खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वायु प्रकोष्ठ। क्या कहते हैं, वायु प्रकोष्ठ। तो अब जो हवा अंदर गया, तो हवा अंदर जाने के बाद ये हवा कहाँ जाएंगे, वायु प्रकोष्ठ में। कहाँ जाएंगे, वायु प्रकोष्ठ में। किसकी सहायता से, पहले हवा आया, हवा था कहाँ, तो हवा आपका था वायुमंडल में। कहाँ था, वायुमंडल में। वायुमंडल से हवा कहाँ गया, पत्ते के अंदर। किसकी सहायता से, ये गया है वायु रंध्र की सहायता से। वायु रंध्र की सहायता से, वायु रंध्र की सहायता से पत्ते के अंदर क्या चले गए, हवा। अब पत्ते के अंदर हवा चले गए तो वहाँ स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास क्या पाए जाते हैं, स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं।
और जो हवा गया है वो वायु प्रकोष्ठ में पहुंच गया है। ठीक है, वायु प्रकोष्ठ में पहुंचने के बाद आपको पता है कि वायु के साथ, वायु जब अंदर गया है तो वायु के साथ उसमें नमी होता है। नमी मतलब उसमें जल की मात्रा होती है, उसमें जल की मात्रा होती है। ठीक है, अब ये जो वायु गया है वायु रंध्र से वायु प्रकोष्ठ में, ये हवा जो है ये वायु रंध्र की माध्यम से, वायु रंध्र की माध्यम से कहाँ पहुँच गया? पत्ते के अंदर। पत्ते के अंदर कहाँ? वायु प्रकोष्ठ में, वायु प्रकोष्ठ में। अब यहाँ जो पहुँच गया है, यहाँ पहुँचने के बाद अब जब तापमान ज़्यादा होगा, धीरे धीरे जब गर्मी होगा, धूप ज़्यादा पड़ेगा, तापमान ज़्यादा होगा, तो वायु प्रकोष्ठ में जो हवा गया है, हवा में किसकी मात्रा है? जल की मात्रा है। जब ये जल में तापमान ज़्यादा होगा, सूर्य का प्रकाश ये अवशोषित करेगा, और जब अवशोषित करने के बाद जल की मात्रा यहाँ पे तापमान की मात्रा जब ज़्यादा होगा तो ये जल जो है वाष्प बन के बाहर निकलने लगेगा। ये जल जो है वाष्प बन के बाहर निकलेगा। तो जब जल वाष्प बन के बाहर निकलेगा तो इसी को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्प उत्सर्जन। अभी यहाँ पे हवा कहाँ चला गया? इसके अंदर। अब यहाँ जो हवा है, यहाँ जो हवा है, ये हवा, जब हवा के अंदर क्या है? H2O, पानी है। हवा के अंदर क्या है? पानी है। ये हवा के अंदर जब ये H2O है, जब इस पर तापमान पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, तापमान ज़्यादा पड़ेगा, तो ये वाष्प बन के बाहर निकलेगा। वाष्प बन के क्या होगा? बाहर निकलेगा। अब वाष्प बन के बाहर निकले, चला तो गया, अब यहाँ वाष्प बन गया। अब वाष्प बन के फिर उसको बाहर निकलना है, तो पत्ते के बाहर निकलने के लिए एंट्री करने के लिए या एग्जिट करने के लिए, अंदर जाने के लिए या बाहर जाने के लिए, उसको गेट से बाहर निकलना पड़ेगा। तो पत्ते के बाहर में गेट रहता है, उस गेट को हम लोग क्या कहते हैं? वायु रंध्र। क्या कहते हैं? वायु रंध्र। तो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किससे होती है? वायु रंध्र से। क्वेश्चन होगा, वाष्प उत्सर्जन में जो पौधे के अंदर जो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो होती है, मैंने वाष्प जो बाहर निकलता है, किससे होकर निकलता है? वायु रंध्र से होकर निकलता है। क्योंकि वायु प्रकोष्ठ तो अंदर है, वायु प्रकोष्ठ मतलब खाली जगह, वहाँ पे तो वायु गया, वायु में जल की मात्रा था, तापमान हुआ, तो वहाँ पे फिर वाष्प बना, वाष्प फिर क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। वाष्प जो बाहर निकल रहा है, तो वाष्प बाहर निकल रहा है तो किसकी हेल्प से बाहर निकल रहा है? वायु रंध्र की माध्यम से। अगर वायु रंध्र नहीं होता तो अंदर से वाष्प बाहर नहीं निकल पाता। तो कुल मिलाकर समझ कहने का मतलब यही है कि पौधे के अंदर वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है, और वाष्प उत्सर्जन क्रिया जो होती है किसके द्वारा होती है? वायु रंध्र के द्वारा। और हवा भी अंदर किसके द्वारा जाता है? वायु रंध्र के द्वारा। वाष्प भी बाहर किसके द्वारा निकलता है? वायु रंध्र के द्वारा। क्लियर? यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं। यहाँ तक में किसी को भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसको हम लोग अगला वीडियो में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आपका है कि वायु रंध्र अभी आपको पढ़ा दिए हैं, और वायु प्रकोष्ठ पढ़ा दिए हैं, और स्पंजी पेरेन्काइमा पढ़ा दिए हैं। स्पंजी पेरेन्काइमा किस कोशिका से मिलकर बना होता है? तो स्पंजी पेरेन्काइमा जो आपका है स्पंजी पेरेन्काइमा जो आपका है वो आपका मेसोफिल कोशिका से मिलकर बना होता है। स्पंजी पेरेन्काइमा जितना बात पढ़े हैं उसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या देखिए, पत्ते के बाहरी परत को क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल के बाद हमने क्या देखा कि जो उसके क्यूटिकल ऊपर भी होता है, और क्यूटिकल ऊपर भी होता है, क्यूटिकल नीचे भी होता है। उसके बाद इसके नीचे एक परत पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है पत्ते की, जिसको हम लोग कहते हैं बाहरी त्वचा। बाहरी त्वचा, अगर ऊपर से देखेंगे तो ऊपरी बाहरी त्वचा, नीचे देखेंगे तो निचली बाहरी त्वचा। उसके बाद क्या देखते हैं कि इसके अंदर दो प्रकार की पेरेन्काइमा होती है। दो प्रकार की एक क्या होती है? नियमित आकार की होती है, सब इकट्ठे होते हैं। एक जो होते हैं टूटे फूटे कहीं बिखरे होते हैं, टूटे फूटे कहीं पे बिखरे होते हैं। जो बिखरे होते हैं उसका नाम है स्पंजी, और जो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं उसे कहते हैं पेलासाइड। क्या कहते हैं? पेलासाइड। इसमें हरित लवक, ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों पेलासाइड और स्पंजी दोनों जो होते हैं मेसोफिल कोशिका से मिलकर बने होते हैं। और दोनों जो है अगर बोले किस उत्तक से मिलकर बने होते हैं तो क्लोरेन कायमा उत्तक से बने होते हैं। किस उत्तक से बने होते हैं तो क्लोरेन कायमा। किस कोशिका से बने होते हैं तो मेसोफिल कोशिका से मिलकर बने होते हैं। क्लियर? और इसी में क्या पाया जाता है? इसी मेसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं हरित लवक। इसी स्पंजी पेरेन्काइमा में क्या पाए जाते हैं? हरित लवक। तो मैंने हरित लवक इसी में पाया जाएगा, ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में, ठीक है।
स्पंजी में और पेलासाइड में। फर्क यही कि पेलासाइड में ज़्यादा हरित लवक होता है, स्पंजी वाला में कम हरित लवक होता है। और नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि इसी के स्पंजी पेरेन्काइमा के आसपास छोटे छोटे खाली जगह होते हैं। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं वायु प्रकोष्ठ, वायु प्रकोष्ठ, ठीक है। अब उसके बाद जो बाहरी त्वचा होता है, बाहरी त्वचा में भी खाली जगह होते हैं। इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं वायु रंध्र, वायु रंध्र। इसी की मदद से हवा कहाँ जाता है, अंदर जाता है। हवा अंदर जाने के बाद यहाँ पे हवा में नमी की मात्रा भी होती है, नमी मतलब उसमें जल की मात्रा। अब ये जब गर्म होते हैं तो वाष्प बन के बाहर निकलते हैं, वाष्प बन के जब ये बाहर निकलते हैं तो किसकी मदद से निकलते हैं, वायु रंध्र के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं। क्लियर। अब जो आपका स्पंजी पेरेन्काइमा था उसके अंदर क्या पाया जाता है, हरित लवक। अब प्रॉपर हम लोग हरित लवक के बारे में ही समझेंगे, हरित लवक के बारे में ही समझेंगे। हरित लवक माने लवक क्या होता है, जो रंग प्रदान करता है। तो हरित लवक माने जो हरा रंग प्रदान करता है। अभी हम लोग हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आप देख रहे हो आपका, ये जो आपका है, ये आपका हरित लवक है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा इसको अलग फिगर में आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको आपको अलग फिगर में हम दिखा देते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके अलग स्लाइड में ही आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं, बड़े कर लेते हैं ताकि आपको दिखे, ठीक है। चलिए देखिए, ये जो आप देख रहे हो ये आपका हरित लवक है। ये हरित लवक कहाँ पाया गया था, ये हरित लवक पाया था स्पंजी पेरेन्काइमा में, ठीक है। और पेलासाइड में ज़्यादा था और आपका स्पंजी में कम था। अब ये आप देख रहे हो, ठीक है, ये आपका हरित लवक है। ये क्या है, हरित लवक। क्लियर। जैसे ये आपको बताए थे, किधर गया, हाँ, ये जो अभी आपको बताए थे ये वाला, इसमें जो आपको बताए थे, इसमें जो ये वाली पार्ट सब देख रहे हो आप, ये वाली पार्ट, अरे भाई साहब ये ड्रॉ में आना है, हाँ, ये पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हो, ठीक है, और ये वाली पार्ट जो आप देख रहे हो, इसी में क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। तो इसी में से किसी एक टुकड़ा को हम निकाल लिए और उस एक टुकड़ा को हम जूम करके देखते हैं तो ये वाली फिगर आपका बनता है। इसी फिगर को हम लोग अलग में देख लेते हैं, ये आपका वही फिगर है। क्लियर। चलिए देखते हैं, इस फिगर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा मजा आएगा। देखिए ये हरित लवक जो होती हैं, इसकी देखिए यहाँ पे 2 झिल्ली होती है। ये जो आप देख रहे हो, ये आपकी इसमें 2 झिल्ली होती है। ये बाहरी परत, ये बाहरी परत होती है, ठीक है, ये आपका इंटरनल पार्ट हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये बाहरी परत हो गया। तो आपको क्वेश्चन आएगा, हरित लवक कितने झिल्ली से बने होते हैं, 2 झिल्ली से बने होते हैं। एक 2 प्रकार की झिल्ली से बने होते हैं, एक बाह्य एक अंतः। तो हरित लवक कितने झिल्ली से घिरे हुए रहते हैं, 2 झिल्ली से, एक बाहरी झिल्ली एक अंतर झिल्ली। देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, मैंने बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली, अंतः झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट समझिएगा, अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, अगला पार्ट। तो बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। उसके बाद देखिएगा, ये जो आप देख रहे हो ये खाली जगह, इसके अंदर देखिएगा खाली जगह पाए जाते हैं। इसके अंदर खाली जगह आप जो देख रहे हो, ये वाली पार्ट खाली जगह देख रहे हो, इसको खाली जगह को हम लोग, यहाँ पे जो खाली जगह है इसके अंदर जीव द्रव भरा होता है। क्या होता है, जीव द्रव, ठीक है। हरित लवक के अंदर खाली जगह पाए जाते हैं। उस खाली जगह में क्या पाए जाते हैं, जीव द्रव्य पाए जाते हैं। उसके बाद देखिएगा इसमें ये गुच्छेदार रचना पाई जाती है इसके अंदर। ये देखिए एक के ऊपर एक परतदार, ये परत, इसके ऊपर ये परत, इसके ऊपर ये परत, इसके जैसे यहाँ पे देखिए रोटी टाइप का, एक रोटी उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, ऐसे करके ये जो परतदार रचना पाई जाती है, गुच्छा पाए जाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ग्राना। क्या कहते हैं, ग्राना। तो कहेगा हरित लवक के अंदर जो गुच्छेदार आकृति होती है, गुच्छेदार संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ग्राना। तो सब यहाँ देखिए नीचे से लेके ऊपर तक पूरे के पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, ग्राना। क्या कहते हैं, ग्राना। बहुत सारे देखिए पार्ट है, देखिए ये वाला, और इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, ये सब मिला के हम लोग कहते हैं ग्राना। अगर टोटल की कुल मिला के बात करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्राना, ठीक है।
नेक्स्ट समझिएगा, उसी में से अगर हम एक पार्ट अलग कर लें, उसी में से अगर एक पार्ट अलग पढ़ लें, जैसे ये देखिएगा, एक पार्ट हम यहाँ से ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग अलग कर लेंगे तो उसको हम लोग कहते हैं थैलोकाइड। क्या कहते हैं? थाइलोकाइड। क्या कहते हैं? थाइलोकाइड, थाइलाकाइड। ठीक है, समझिएगा इस बात को। हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि पहले नंबर तो हरित लवक में दो झिल्ली होती है, एक बाह्य एक अंतः। उसके बाद इसमें गुच्छेदार आकृति होती है, संरचना होती है, एक के ऊपर एक परतदार आकृति होती है। इस परतदार आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? गराना। क्या कहते हैं? गराना। उसी में से एक पार्ट हम अलग कर लेंगे तो ये एक पार्ट को हम लोग कहते हैं थैलाकाइड। थैलाकाइड। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये भी थैलाकाइड, ये भी थैलाकाइड, ये भी थैलाकाइड, ये भी थैलाकाइड, ये भी, मतलब सब जो टोटल पार्ट आप देख रहे हो ये सभी थैलाकाइड ही है। तो थैलाकाइड के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? गराना। क्या कहते हैं? गराना। बहुत सारे थैलाकाइड मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? गराना का निर्माण करते हैं। अगर उसी में से एक पार्ट की बात करेंगे तो वो कहलाएगा थैलाकाइड। अगर हम उसमें से सब थैलाकाइड को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? गराना। क्या कहलाएंगे? गराना। अब जो आप थैलाकाइड देख रहे हो, ये थैलाकाइड जब देख रहे हो, एक पार्ट को हम निकाल दिए तो क्या कहलाया? थाइलाकाइड। एक पार्ट को हम निकाल के अलग कर दिए तो क्या कहलाया? थाइलाकाइड। समझिएगा बढ़िया से, इसी पॉइंट को समझना है मेन रूप से। अगर बहुत सारे थैलाकाइड को मिला दिए तो क्या बना? गराना। उसी में से एक थैलाकाइड को अलग कर दिए तो क्या बन, उसी में से एक पार्ट को अलग कर दिए तो क्या बन गया? थैलाकाइड। अब थैलाकाइड को जब कट करके देखा, मैंने उसके बारे में जानकारी लिया। देखिए थैलाकाइड के यहाँ देखिए कट करके आपको दिखाया होगा, कटा हुआ है, इधर भी कट करके दिखाया हुआ आपको, यहाँ पे देखिए कट करके दिखाया है। ये जब उसके बारे में जानकारी प्राप्त किया तो पता चला कि ये जो हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं गराना, समझिएगा, हरित लवक के अंदर पाए जाते हैं। पहले तो नंबर देखिए, सबसे पहले क्या है? पत्ते, पत्ते के अंदर क्यूटिकल, क्यूटिकल के अंदर बाह्य त्वचा और आंतरिक त्वचा, उसके अंदर स्पंजी पेरेन्काइमा, स्पंजी पेरेन्काइमा के अंदर हरित लवक, हरित लवक। अब इस हरित लवक के अंदर क्या पाए जाते हैं? गराना। इस गराना के अंदर क्या पाए जाते हैं? थैलाकाइड, थैलाकाइड। इस थैलाकाइड को जब काट के देखा तो इसके अंदर पाए जाते हैं हरित कण। क्या पाए जाते हैं? हरित कण। और यही हरित कण प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करते हैं। अब जो ये आप हरित कण देख रहे हो ये कई प्रकार के होते हैं, उसमें ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, ई टाइप, ऐसे करके कई टाइप के हरित कण होते हैं। उस सभी टाइप के हरित कण में सबसे पावरफुल हरित कण जो होते हैं वो ए टाइप का हरित कण होते हैं, जो प्रकाश को अवशोषित करने का पावर रखते हैं। माने ये प्रकाश को अवशोषित करते हैं और प्रकाश को अवशोषित करके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हेल्प करते हैं। तो हरित लवक, आप लोग जानते होंगे कि पौधे अपना भोजन किसकी मदद से करते हैं? हरित लवक की वजह से करते हैं। हरित लवक के अंदर भी क्या, किसके वजह से? गराना के वजह से। गराना के अंदर भी किसके वजह से? थैलाकाइड की वजह से। थैलाकाइड के अंदर भी किसके वजह से? हरित कण की वजह से। हरित कण के अंदर भी किसके वजह से? ए टाइप के हरित कण के वजह से। किस टाइप के? ए टाइप का हरित कण। तो ए टाइप का हरित कण क्या करता है? ए टाइप का हरित कण प्रकाश को अवशोषित करता है। अब देखिएगा, अभी आपके पास क्या हो गया? ए टाइप का जो आपका ए टाइप का जो हरित कण है वो आपको प्रकाश ला के दे दिया, प्रकाश वहाँ से अवशोषित करके दे दिया। उसके बाद यहाँ देखिएगा, आप अभी आपको फिगर में दिखाते हैं, इसमें दो प्रकार के परिवहन उत्तक होते हैं। पत्ते के अंदर दो प्रकार के परिवहन उत्तक होते हैं, एक आपका होता है जाइलम, एक आपका होता है फ्लोएम। ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, यहाँ पे दो उत्तक आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पे इसका एक मुंह इधर है, एक मुंह इधर है। यहाँ पे दो उत्तक होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ये आपका परिवहन उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम जो आपका है ये परिवहन उत्तक है। इसका क्या वर्क है समझिएगा। जाइलम और फ्लोएम ये आपका परिवहन उत्तक है। इसका वर्क समझिएगा। जाइलम का काम होता है जड़ से जल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। जहाँ जरूरत है जल का पेड़ पौधे को, वहाँ जड़ के माध्यम से जल को हर जगह पर पहुंचाता है। कौन? जाइलम। तो ज्वा से जड़, ज्वा से जल, ज्वा से जाइलम, याद रख लीजिएगा। बोलेगा जल को सब जगह पर कौन पहुंचाता है? तो जल को पहुंचाता है जाइलम। ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोले हैं, ये ए टाइप का जो पेरेंट का, ए टाइप का जो आपका ए टाइप का जो आपका हरित कण था, ए टाइप का हरित कण था समझिएगा,
ए टाइप का हरित कण जो था वो आपको क्या ला के दे दिया, वो ला के दे दिया आपको प्रकाश। क्या ला के दे दिया, प्रकाश। उसके बाद पत्ती के अंदर जाइलम नाम की उत्तक था, ये आपको ला के दे दिया है H2O। उसके बाद पत्ते के अंदर पाया जाता है वायु रंध्र, वायु रंध्र ये आपको ला के दे दिया था हवा, और हवा के अंदर ही आपका होता है CO2। ये तीन चीज आपको प्राप्त हो गया है, पौधे को ये तीन चीज प्राप्त हो गया है। क्या क्या चीज, प्रकाश, H2O और CO2। अब क्या होगा समझिए, ये CO2, ये CO2 किधर गया है भाई साहब, आ जाइए। एक मिनट, ये CO2 और H2O, ये CO2 और H2O सनलाइट मैंने जो लाइट यहाँ से ला कर दिया था, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके C6H12O6 ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है जिसको हम लोग वायु में मिल जाता है, सांस के रूप में हम लोग अंदर लेते हैं। अभी ये बन के क्या रख दिया है, ग्लूकोज रख दिया है। तो भोजन के रूप में पौधे के अंदर क्या बनता है, तो भोजन के रूप में पौधे के अंदर क्या बन के तैयार हो गया, ग्लूकोज। अब किसके माध्यम से, पत्ते के माध्यम से। तो पत्ते ने आपको भोजन बना के तो रख दिया, मैंने आपको ग्लूकोज बना के रख दिया, किसके मदद से, प्रकाश संश्लेषण के मदद से। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की मदद से ये आपको भोजन तैयार करके दे दिया है कि लीजिए हम भोजन बना दिए हैं। अब भोजन बना दिए हैं तो भोजन बनाने के बाद तो भोजन तो पौधे के हर एक अंग को चाहिए, तो भोजन बन के तो रेडी हो गया है। अब जो आपका ग्लूकोज है, जो इसका भोजन है, ये ग्लूकोज को पौधे के अन्य पार्ट तक पहुंचाना है, पौधे के अन्य पार्ट तक पहुंचाना है। अन्य पार्ट तक कौन पहुंचाएगा, पहुंचाने मतलब लाना, और पहुंचाने का काम जो होता है परिवहन उत्तक का होता है। और परिवहन उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम एक फ्लोएम, अभी जस्ट आपको बोले हैं। तो ग्लूकोज को एक जगह से दूसरे जगह में भोजन तैयार हो गया, इस भोजन को हर एक जगह पर भेजने का काम जो करते हैं वो फ्लोएम उत्तक करते हैं। जाइलम उत्तक का काम होता है जड़ से जल को पहुंचाना, जहां डिमांड है जड़ का जल का, वहां जाइलम पहुंचा देता है। उसके बाद भोजन बन के तैयार हो गया, अब भोजन का जहां आवश्यकता है, डिमांड है, वहां फ्लोएम भोजन को लेके पहुंचा देगा। तो जाइलम का काम हो गया जल को लाना, फ्लोएम का काम हो गया आपको भोजन को हर जगह पहुंचाना। ये जो आप देखे हो, ये अभी सिर्फ हम पत्ते के बारे में जानकारी इकट्ठा किए हैं। बाकी प्रकाश संश्लेषण का अगला दिन जो वीडियो बनेगा उसमें आपको प्रकाश संश्लेषण और बेहतरीन तरीके से बताएंगे। अभी प्रकाश संश्लेषण आपको नहीं बताएं। आज का क्लास मेन रूप से था हमारा पत्ते के ऊपर, कि आखिर पौधे जो भोजन बनाते हैं वो पत्ते के हेल्प से ही बनाते हैं, और पत्ते के अंदर क्या ऐसा चीज़ है जिसके वजह से पौधे भोजन बना लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि पत्ते के अंदर ऊपरी भाग क्यूटिकल होता है, उसके बाद उसके अंदर त्वचा, उसके बाद उस अगला लेयर जो होता है उसका त्वचा होता है, उसके बाद उसके अंदर स्पंजी पेरेन्काइमा होते हैं, जिसमें दो प्रकार की आकृतियां होती है। एक नियमित होता है तो उसे पहला साइड कहते हैं, और अनियमित होता है तो उसे स्पंजी कहते हैं। दोनों मिलके, दोनों एक ही प्रकार के कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जो मेसोफिल कोशिका होती है। और इसी के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं, और हरित लवक के अंदर बहुत सारे थैलोकाइड का गुच्छा होता है जिसे हम लोग गराना कहते हैं। और गराने जो होते हैं बहुत सारे थैलोकाइड से मिलकर बने होते हैं। थैलोकाइड का जब हम टुकड़ा किए हैं तो उसके अंदर बहुत सारे हरित कण पाए जाते हैं। उसी हरित कण में से जो सबसे बेस्ट हरित कण होता है वो आपका ए टाइप का हरित कण होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसमें से जो लाल रंग होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया बहुत तेजी से होता है। वो हम आपको कल और अच्छे से आपको बताएंगे। बाकी आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, गुड नाइट।